10 मार्च को
सुझाव या मांग जो कहिए, हम लोग का एक ही है कि जमशेदपुर में रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियां सही समय पर यहाँ आए। रोज गाड़ियों को आने में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा का विलम्ब हो जाता है, तो ये रेल प्रबंधन इसको समय पर पहुंचाए। क्या कारण है कि ये नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसके बारे में जनता को साफ साफ बताएं, और कौन ऐसा कारण है जिसको दूर नहीं कर सकते हैं। अगर माल गाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं यात्री गाड़ियां रोककर, तो ये गलत है। यात्री गाड़ियों को प्राथमिकता दें, यात्री गाड़ी स्टेशन पहुंच जाए, उसके बाद माल गाड़ी को छोड़े। तो हम लोग केवल और केवल एक ही मांग है कि 2.5-3 साल से यही स्थिति है, कोई गाड़ी समय पर जमशेदपुर पहुंचती नहीं है। ये जमशेदपुर पहुंचाएं, इसके लिए दबाव बनाने का एक कार्यक्रम है। मेरा नाम डॉक्टर निखिल कुमार है। आज धरना क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, ये धरना इसलिए आज हम लोग धरना पे बैठे हैं क्योंकि पिछले 5-6 साल से हम लोग सरकार के पास अपना रिक्वेस्ट रख रहे थे। अपना जो स्टाइपेंड है वो बहुत ही कम मिल रहा है हम लोग को। उसके लिए हम लोग 5-6 साल से सरकार के पास जा रहे हैं। मतलब कि 8 से 10 बार हम लोग जो अथॉरिटीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनके पास जा चुके हैं बस। लेकिन हर बार हम लोगों को मौखिक आश्वासन मिला है कि हाँ हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अभी से 3-4 हफ्ता पहले से हम लोग हर मंडे ब्लैक बेजेस लगा के ड्यूटी कर रहे थे, ये बताने के लिए सरकार को कि हम लोग 6 अप्रैल से स्ट्राइक पे जाएंगे। उससे पहले आप इस चीज़ को संज्ञान में लें और इसका एक मतलब ऑथेंटिक हम लोगों के पास अगर आप इस चीज़ पे कार्रवाई कर रहे हैं, इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो आप एक रिटर्न में या फिर एक ऑथेंटिक रिप्लाई हम लोग को दें, जो कि हम लोग को नहीं मिला है। उसके वजह से जो कि हम लोग पहले से डिसाइडेड था कि हम लोग 6 तारीख से स्ट्राइक पर जाएंगे, तो आज हम लोग 6 तारीख से स्ट्राइक पर हैं। अकासा विमान मंच केवल एक औपचारिक बैठक का मंच नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों,
सुशासन की प्रतिबद्धता तथा वैश्विक संसदीय परंपराओं के साथ हमारे गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। सबसे पहले मैं उन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस संस्था और लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उनके आदर्श को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। सीपीए झारखंड शाखा के माननीय 2 सदस्य रामदास सोरेन एवं रामचंद्र नायक का निधन हो गया है। हमारे वक्तव्य के बाद हम लोग 1 मिनट का मौन धारण करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनके आत्मा के शांति के लिए। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न विधायिकाओं के बीच संवाद स्थापित करना था, किंतु समय के साथ यह संगठन विकसित होकर एक वैश्विक लोकतांत्रिक मंच बन गया। आज सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन विश्व के 56 से अधिक देशों में फैले 180 से अधिक शाखाओं का एक विशाल नेटवर्क है। अ, 2026 को करीब करीब दिन में 3 बजे जमशेदपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक परसूडी का युवक वहां पे घूम रहा था और ऐसा चांस था कि उसके पास नार्कोटिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो इसका सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, और उसमें अहम भूमिका थी इंस्पेक्टर फैज अहमद की जो कि सिद्धगोड़ा प्रभारी है। इसमें जब कोशाई रोड के पास हमारी टीम पहुंची तो वहां पे वो जो संदिग्ध युवक था उसको हमने देखा और उसको घेर के जब हमने उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक काला बैग मिला जिसमें 3 भूरे रंग के पैकेट थे। युवक का नाम था पिंकू कर्मकार उर्फ पूसा, 35 वर्ष का और परसूडी का रहने वाला है। जब वो जो प्रोडक्ट्स के बारे में उससे पूछा गया और जब हमारे एसेंशियल टेस्ट हो गए तो उसमें पता चला कि वो 3 किलो 71 ग्राम गांजा लिया हुआ था जिसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 1.5 लाख रुपीज है। इसमें युवक के बारे में ये बता दे कि ये परसूडी का रहने वाला है। इस इंटरोगेशन में हमें और कुछ चेंज मिले हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे और इन्वेस्टिगेट करेंगे और ट्राई करेंगे कि पूरे नेटवर्क को लिंकेजेस को बस्ट करने का। इसके बारे में ये भी बता दें कि इसका आपराधिक इतिहास रहा है। परसूडी थाना से एक बार मोटरसाइकिल चोरी के केस में गया है और अमृतसर पंजाब से ये एनडीपीएस एक्ट के ही केस में जेल गया था। 3 साल जेल में रहा था और अभी 2-3 महीने पहले ही निकला था। तो अब फिर से वापस हम लोग इसको जेल पहुंचाने का काम करें। और हमको जो पता चल रहा है कि इस एरिया में घूम घूम के बांटने के लिए आया था, ये छोटी छोटी पुड़िया में बांटने का इसका प्लान था। तो उस पूरे अभी नेटवर्क का हमने इससे इंटरोगेशन कर लिया, वो जरूरत पड़ेगी तो फिर से इसको पुलिस कस्टडी में लेंगे और फिर से इंटरोगेट करेंगे